गुड मॉर्निंग फ्रेंड। नमस्कार। संजीव मैथ्स में आपका स्वागत है। तो अभी जो चल रहे थे चैप्टर रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो चैप्टर था उसमें टाइप 1 समाप्त हो गया है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो भी बेसिक क्लास है वो भी हो गया था और टाइप 1 को भी खत्म कर दिए थे। तो चलिए अब टाइप 2 में चलते हैं। इसमें भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो टाइप 2 का पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे आप देखिए क्वेश्चन को। तो इसमें जो है आय और खर्च का जो है पढ़ना है। तो आय माइनस खर्च इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? बचत। आप कितना रुपया कमा रहे हैं और कितना उसमें से खर्च हो रहा है। आय में से अगर खर्च को घटा देते हैं तो वही क्या होता है? बचत। बचत प्राप्त होता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि पी और क्यू के आय का अनुपात जो है कितना है? 3:4। और इसमें जो है व्यय, व्यय कहे के मतलब खर्च ही होगा। व्यय मतलब खर्च। इसमें व्यय का जो अनुपात है वो कितना है दोस्तों? 2:3 है। और कह रहा है कि इसमें प्रत्येक की बचत, प्रत्येक की जो बचत हो रहा है, प्रत्येक की बचत 6,000 रुपया हो रहा है। तो कह रहा है कि इसमें बताइए कि पी की आय कितना होगा। तो पी की आय को कैसे निकालेंगे? तो देखिए, प्रत्येक की बचत, आय में से अगर खर्च को घटाएंगे तो क्या आएगा? आय में से अगर खर्च को निकालेंगे, घटाएंगे तो हमको बचत का रेशियो प्राप्त होगा। तो बचत का रेशियो देखिए, यहां भी 1 हो गया, यहां भी 1 हो गया। प्रत्येक की बचत यहाँ पे 6,000 रुपया है। तो दोनों रेशियो सेम है, मतलब रेशियो अगर सेम आ गया, यहाँ पे बचत भी सेम दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? बचत बराबर बचत का कंसेप्ट लगा देंगे। तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 6,000 रुपया। तो यहाँ पे आय कितना रेशियो दिया हुआ है? पी की आय। तो पी की आय कितना है? रेशियो 3। पी बराबर रेशियो 3 है। तो रेशियो 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 गुने 6,000 रुपया। तो बराबर कितना आ गया? 18,000 रुपया इसका आय आ गया। अगर यहाँ पे बचत, प्रत्येक की बचत अगर सेम दिया हुआ है, रेशियो भी अगर सेम आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे? टोटल बराबर टोटल लगा देंगे। रेशियो 1 बराबर 6,000, तो रेशियो 3 बराबर कितना? 18,000 हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार का और भी क्वेश्चन है इसमें, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एच और डब्ल्यू है, एच तथा डब्ल्यू की मासिक आय का अनुपात जो है 4:3 है और उनके खर्च का जो अनुपात है 3:2 है। मासिक आय का अनुपात है 4:3 और खर्च का अनुपात है 3:2। तो प्रत्येक की बचत यहाँ पे 600 रुपया है। तो यहाँ पे आय हो गया, यहाँ पे व्यय हो गया। यहाँ पे खर्च दिया हुआ है तो खर्च लिख देते हैं, दोनों एक ही बात है। यहाँ पे 4:3 है, यहाँ पे कितना है दोस्तों? 3:2 है। तो यहाँ पे घटाएंगे, देखिए रेशियो सेम आ गया। बचत का रेशियो सेम आ गया, रेशियो 1:1। यहाँ पे बचत तो दिया हुआ है कि बचत, प्रत्येक का बचत कितना है? 600 रुपया हो गया। अब प्रत्येक का रेशियो कितना है बचत में? रेशियो 1 है। तो रेशियो 1 बराबर 600 रुपया। तो क्या कह रहा है दोस्तों? तो डब्ल्यू किया, डब्ल्यू कितना है? रेशियो 3 है। डब्ल्यू बराबर रेशियो 3। तो रेशियो 3 में पूरा कर देंगे कितना? रेशियो 1 का मान 600 है, तो रेशियो 3 का मान कितना होगा? 3 गुने 600 बराबर 1800 रुपया। दोनों क्वेश्चन सेम ही तरीका का था। अगर बचत का रेशियो सेम आ जाए और बचत प्रत्येक का अगर दिया हुआ है, तो रेशियो 1 बराबर 600, यह जितना भी रेशियो आता है उतना बराबर 600। तो डब्ल्यू की आय पूछ रहा है, तो रेशियो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो रेशियो 3 बराबर कितना? 3 गुने 600 बराबर 1800। क्लियर है? अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? देखिए, कह रहा है कि ए और बी की आय का जो अनुपात है 5:3 है और ए, बी एवं सी के खर्च का अनुपात जो है 8:5:2 है। और कह रहा है कि यदि सी 2,000 रुपया खर्चा करता है और बी जो है 700 रुपया बचाता है, तो ए की बचत कितनी होगी? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहले हम इसको डाटा लिख लेते हैं। ए रेशियो बी जो है, इसका आय जो है कितना है? आय बराबर 5:3 है। 5:3 है। ए, बी और सी, ये जो है खर्च दिया हुआ, खर्च बराबर 8:5:2 दिया हुआ है। कह रहा है कि सी जो है कितना खर्चा करता है? सी जो है 2,000 रुपया खर्चा करता है और बी जो है कितना बचाता है? 700 रुपया बचाता है। तो कह रहा है कि ए का बचत क्या होगा? ए का बचत बराबर व्हाट? यही क्वेश्चन कह रहा है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको, हम लैंग्वेज को समझेंगे, उसके बाद हम सोल्व कर देंगे आराम से। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें किसका डाटा अगर हम सही से निकाल दें
तो सभी का डाटा निकल सकता है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सी का खर्च, सी का ये खर्च है, सी का खर्च कितना है दोस्तों 2000। तो यहाँ पे देखिए खर्च का रेशियो दिया हुआ है, रेशियो कितना है सी का दिया हुआ है अगर रुपया में, और रेशियो जब सी का दिया हुआ है तो रेशियो 2 बराबर हम 2000 कर लेंगे, तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। रेशियो 1 का मान कितना आ गया दोस्तों 1000। तो अगर रेशियो 1 है तो ये 2000 हो गया, ये तो 2000 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 8000 हो जाएगा। यहाँ 8:5:2 दिया हुआ था, सी का डाटा दिया हुआ था 2000 रुपया, तो रेशियो 2 बराबर 2000 कर दिए, तो रेशियो 1 बराबर 1000, तो सभी का निकल गया। यहाँ पे देखिए बी का बचत दिया हुआ है और यहाँ पे बी का आय भी दिया हुआ है, तो आय बराबर क्या हो जाएगा, आय बराबर यहाँ से देखिए आय बराबर इधर चल जाएगा तो बचत प्लस खर्च, आय बराबर बचत कितना है, बचत है 700 रुपया, यहाँ पे बचत दिया हुआ था 700 रुपया, बी जो है 700 रुपया बचाता है, बचत दिया हुआ है। तो आय बराबर खर्च कितना है बी का 5000 प्लस 700 बराबर कितना हो गया 5700 रुपया, मैंने बी का जो आय है 5700 रुपया, बी की आय कितना है 5700, बी की आय का रेशियो कितना है रेशियो 3 बराबर कितना हो जाएगा 5700 रुपया, तो रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 1900 रुपया, तो रेशियो 1 का मान आ गया तो 19, तो यहाँ पे 1 बराबर क्या हो जाएगा 19 गुने 5 हो जाएगा बराबर क्या रुपया 9500 रुपया। तो जिसका डाटा दिया हुआ रहेगा तो उससे बनाना है, लेकिन यहाँ पे बचत पूछ रहा है, यहाँ पे तो आंसर हुआ नहीं, तो ए का बचत कितना हो जाएगा, ए की बचत आय में से खर्च को घटा देंगे, 9500 है और ए का खर्च कितना है 8000 है, बराबर कितना आ जाएगा 1500 रुपया। देखिए ऑप्शन में दोनों दे सकता है, आय का भी दे देगा डाटा और खर्च बचत का भी दे देगा डाटा, लेकिन आप देखिए लास्ट में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए की बचत निकालने के लिए कह रहा था, यहाँ पे तो आय निकाल ली है 9500 और यहाँ पे खर्च भी निकाल लिए है 8000, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है बचत, अब आय में से खर्च को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों बचत आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1500 रुपया आंसर हो गया। चलिए कंप्लीट है, जिसका डाटा दिया हुआ रहेगा उसके बराबर उसके रेशियो के बराबर कर देंगे और आराम से बन जाएगा, और वैल्यू पुट करिए और आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन में, 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, ए और बी की आय का अनुपात है 2:1 और दिया हुआ है वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की मासिक बचत जो है 5000 रुपया है तो बी की मासिक आय क्या होगा। तो देखिए पहले इसका डाटा लिख लेते हैं, यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे आय का रेशियो कितना दिया है, आय का रेशियो है 5:3, नहीं ये तो तीसरा क्वेश्चन कहेंगे 2:1 और ए और बी का ही है, यहाँ पे व्यय व्यय का अनुपात जो है 5:3 और बचत का भी दिया हुआ है ए रेशियो बी का बचत बराबर दिया हुआ है 4:1 और दोनों जो है ए प्लस बी जो मासिक बचत करता है क्या 1000 रुपया है 5000 रुपया, ये जो है बचत है, यहाँ पे बचत दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे भी बचत है यहाँ पे बचत है, तो रेशियो 5 बराबर क्या हो जाएगा 5000 तो कर ही सकते हैं कि बचत बराबर बचत हो जाएगा, दोनों मिल के 5000 रुपया बचाता है, तो रेशियो में दोनों मिल का कितना है रेशियो 5 है, तो रेशियो 1 बराबर कितना आ गया 1000, तो ये जो है 4000 रुपया हो जाएगा, ये जो है कितना हो जाएगा 1000 रुपया हो जाएगा। बी जो है 1000 बचाता है और ये जो है 4000 बचाता है। तो कह रहा है कि बी की मासिक आय कैसे निकालेंगे, तो मासिक आय निकालने के लिए आय माइनस खर्च बराबर क्या करेंगे बचत करेंगे, तो आय यहाँ पे देखिए x मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों x हो जाएगा, तो देखिए 2x आय में से खर्च निकालेंगे, आय में से बचत निकाल देंगे, बराबर खर्च भी तो हो सकता है, आय माइनस बचत, तो बचत कितना है 4000 बटा बी का कितना है आय इतना है और बचत कितना है 1000 बराबर क्या हो जाएगा व्यय का रेशियो, इसका व्यय का कितना है आय में से अगर खर्च के निकालेंगे, आय में से अगर हम बचत आय माइनस बचत भी अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा खर्च का रेशियो निकल जाएगा, दोनों आप ध्यान दीजिए, आय माइनस खर्च बराबर बचत या आय माइनस बचत बराबर खर्च, तो आय में से हम क्या निकाले हैं दोस्तों बचत बराबर कितना हो गया खर्च, आय माइनस बचत बराबर क्या हो गया खर्च, कैलकुलेशन कर देंगे 6x माइनस 12000 बराबर क्या हो जाएगा, यहां से यहां दोनों में गुना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12 माइनस है तो माइनस, यहाँ 5x हो गया माइनस 5000 हो जाएगा, या इधर से इधर आएगा तो x बराबर
माइनस 5000 इधर आएगा तो 6x में से 5x जाएगा तो 1 आएगा, 1x आ जाएगा, माइनस 5000 प्लस 12000 आ जाएगा, या x बराबर क्या हो जाएगा, 12000 में से 5000 चल जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों, 7000 रुपया। तो x का मान 7000 आएगा। पूछ रहा है कितना, किसका, तो b की मासिक आय, तो b की मासिक आय कितना हो जाएगा 7000, b का मासिक आय कितना हो जाएगा दोस्तों 7000, ये x का मान कितना हो जाएगा 7000 रुपया आ जाएगा। यही पूछता है कि a की मासिक आय तो 7 दूनी 14000 आ जाता है। चलिए कंप्लीट है दोस्तों। तो अगर दिक्कत हो रहा होगा इसमें तो आप फिर से वीडियो को आप देखिए तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन बेहतरीन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अमित तथा वीरी की वार्षिक आय जो है 3:2 के अनुपात में है, जबकि उनका खर्च जो है 5:3 के अनुपात में है। तदनुसार यदि उनमें प्रत्येक की वर्ष के अंत में बचत जो है 1000 रुपया हो तो अमित की वार्षिक आय कितनी है। देखिए सबसे पहले तो लैंग्वेज दे दिया है, लैंग्वेज के बाद आपको इसका मैथ के रूप में, गणित के रूप में आपको डाटा लिखना है। तो अमित को ए से लिखते हैं, वीरी को बी से लिखते हैं। आय का जो रेशियो है कितना है दोस्तों 3:2 है, और उनका खर्च का जो है, खर्च का जो रेशियो है 5:3 है। अब प्रत्येक का जो बचत होता है, प्रत्येक का बचत कितना है 1000 रुपया है। तो यहाँ पे देखिए तो कह रहा है कि अमित की वार्षिक आय क्या होगी। ये जो है बचत जो है प्रत्येक वर्ष, मतलब ये भी वार्षिक बचत है, यहाँ भी वार्षिक आय ही पूछ रहा है। तो देखिए अगर यहाँ पे प्रत्येक का तो बचत 1000 रुपया है ही, तो यहाँ पे रेशियो अगर हम घटाते हैं तो प्रत्येक का रेशियो भी सेम आना चाहिए। तो देखिए 3 में से 5 गया तो -2 आ रहा है, 2 में से 3 गया 1 आ रहा है, दोनों का सेम नहीं आ रहा है। तो देखिए इसका कंसेप्ट क्या है कि इसके रेशियो का अंतर इसमें गुना कर दीजिए, इसके रेशियो का अंतर इसमें गुना कर दीजिए। तो इसका अंतर कितना है दोस्तों 5 में से 3 गया तो 2, यहाँ पे 2 से गुना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 में से 2 गया 1, यहाँ पे 1 से गुना हो जाएगा। तो 1 से गुना होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 रेशियो कितना आ जाएगा 3 ही आ जाएगा। ये दोनों के गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। यहाँ पे अब ए बन गया, आई इसका क्या हो गया अमित और वीरी का 6:4। यहाँ पे कट गया होगा इसलिए 3:2 है, तो इसके रेशियो से इसमें, इसके अंतर से इसमें गुना, इसके अंतर से इसमें गुना। अब यहाँ पे बना दिए बचत, आय माइनस खर्च इक्वल टू क्या हो जाएगा बचत। तो 1:1, ये क्या हो गया रेशियो 1 बराबर कितना 1000 रुपया। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, तो कह रहा है कि अमित की, अतः अमित बराबर कितना है रेशियो 6, तो रेशियो 6 बराबर हो जाएगा 6 गुने 1000 बराबर क्या हो जाएगा 6000 रुपया, 6000 रुपया आंसर। तो वार्षिक आय हो जाएगा दोस्तों 6000 रुपया। मासिक पूछता तो 6000 में हम 12 से भागा कर देते हैं। क्वेश्चन पलट भी सकता है, आप लास्ट में जरूर देखिए कि क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ऐसे ही दे देता है और कहेगा कि आप तो सोचिए दिमाग में कैलकुलेट है कि तो लास्ट में वार्षिक आय भी पूछेगा, लेकिन मासिक आय पूछ लिया या त्रिमासिक आय पूछ लिया। तो आप लास्ट में जरूर देखिए कि क्या पूछ क्या रहा है। चलिए यहाँ पे यह समझना है, अगर अंतर सेम नहीं आया बचत सेम है, तो बचत का अंतर सेम नहीं आ रहा है तो क्या करना है, इसके रेशियो का अंतर से इसमें गुना, इसके रेशियो का अंतर से इसमें गुना। चलिए अगला क्वेश्चन है, चलिए कंप्लीट है क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि दो भाई है कि वार्षिक आय जो है 8:5 के अनुपात में है, और वे 5:3 के अनुपात में क्या करता है व्यय करते हैं। यदि उनकी बचत जो है 2400 रुपया तथा 2000 रुपया वार्षिक है तो उनकी आय क्या है, आय कितनी होगी, वार्षिक आय भी पूछ रहा है लास्ट में। तो दो भाई है, हम भाई को मान लेते हैं ए और बी, इसके जो आय का जो रेशियो है 8:5, और क्या कह रहा है दोस्तों व्यय, व्यय का जो रेशियो है 5:3, और उनका बचत जो है, इनका जो बचत है एक भाई का है कितना बचत, ए रेशियो बी का ही रेशियो में नहीं दिया हुआ है, क्या है बचत का, बचत जो है 2400 रुपया बचाता है वो 2400 रुपया, एक बचाता है 2000 रुपया, 2000 रुपया। देखिए यहाँ पे रुपया का बात आ गया है तो हम क्या करेंगे आय माइनस बचत, आय माइनस बचत बराबर क्या आ जाएगा खर्च, और इसमें क्या मान लेंगे x मान लेंगे, तो 8x हो गया, ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। तो 8x माइनस 2400 बटा यहाँ पे 5x माइनस 2000 बराबर इसका रेशियो आ जाएगा 5:3 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे, 24x माइनस 7200 बराबर कितना 25x,
माइनस 10,000, या कैलकुलेशन कर देंगे, इसको इधर लेके चल जाते हैं, या 24x इसी को लेके आते हैं, 25x बराबर माइनस 10,000, आप प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों 7200, या माइनस x इक्वल टू ये घटेगा तो क्या आ जाएगा 2800। 10,000 में से 7200 घटेगा तो कितना आ जाएगा 72 20 92 2800 आ जाएगा, माइनस में आया यहाँ खत्म हो गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2800 रुपया, x बराबर 2800। तो पूछ क्या रहा है, तो उनकी आय कितनी है, आय कितनी है, एक तो है 8x है, तो बराबर क्या हो जाएगा 8 गुने 2800 बराबर कितना 88 64, 88 64, 8 दूनी 16 6 22,400 रुपया। यहाँ पे ए बराबर जो दिया हुआ है 8x दिया हुआ है, अभी बराबर कितना है 5x बराबर 5 गुने 2800, 28 5 140, 2 जीरो आ जाएगा, ए हो के 22,400, ए हो के है 14,000 रुपया। तो ए की आय जो है 22,400, अभी की जो आय है 14,000। लास्ट में कह रहा है कि उनकी आय क्या है, न वार्षिक पूछ रहा है न मासिक पूछ रहा है, तो जो क्वेश्चन में है वार्षिक आय से शुरुआत किया है तो वार्षिक आय ही रहेगा। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। तो जिनको अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को आप पॉज करके भी देख सकते हैं, स्लो करके भी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरा चैप्टर वाइज कर देंगे कल जो भी है, जैसे अभी रेशियो चल रहा है रेशियो का कर रहा है, उसके बाद हो सकता है प्रॉफिट और लॉस पढ़ा देंगे, परसेंटेज पढ़ा देंगे, एलिगेशन पढ़ा देंगे, सभी चैप्टर आपको सीरीज वाइज चलते रहेगा। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 क्या कह रहा है दोस्तों, 3 कक्षाओं में 3 कक्षाओं है, मतलब हो सकता है पहला दूसरा तीसरा होगा, विद्यार्थियों का अनुपात जो है 4:6:9 है। उन कक्षाओं में प्रत्येक में अगर 12 विद्यार्थियों की वृद्धि से अनुपात 7:9:12 हो गया है, तो तदनुसार उन तीनों कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पे हम कक्षा बना लिए, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हो गया, तो विद्यार्थियों का अनुपात कितना है, पहले बिफोर कर लेते हैं मैंने वृद्धि से पहले, ये आफ्टर हो गया मैंने वृद्धि के बाद। कितना रेशियो था दोस्तों पहले 4:6:9। अब जब 12 प्रत्येक में वृद्धि हुआ है तो क्या हो गया है 7:9 और कितना हो गया दोस्तों 12 हो गया है। देखिए पहले रेशियो का अंतर करेंगे, अंतर अंतर कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे प्रत्येक में क्या है 3 रेशियो का बढ़ोतरी हो गया है, तो प्रत्येक में बढ़ा है कितना 12 बढ़ गया है, तो रेशियो 3 बराबर कितना 12, तो रेशियो 1 बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। रेशियो 1 का मान कितना आ गया दोस्तों 4 हो गया। टोटल स्टूडेंट कितना है 9 6 15 4 19, रेशियो 19। वृद्धि से पहले पूछ रहा है ना क्वेश्चन में कि वृद्धि से पहले विद्यार्थी की कुल संख्या, तो वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल रेशियो कितना है रेशियो 19, तो रेशियो 19, रेशियो 1 का मान 4 है, तो 19 गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। और वृद्धि के बाद पूछता है तो 9 7 16, 16 12 28 गुने 4 कर देते हैं, या 76 में 12 3 36 जोड़ देते हैं, दोनों एक ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कंपटीशन का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कैलकुलेशन मजबूत होना चाहिए, और टेबल आपको कम से कम तो 25-30 तक याद होना चाहिए। और टेबल भी ऐसा नहीं कि पहाड़ा पढ़ रहा है, डायरेक्ट याद होना चाहिए कि 59 जा कितना होगा, 78 जा कितना होगा, कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 1:2:3 कर देते हैं, कक्षा है तो यहाँ पे बिफोर है, पिछला जैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे आफ्टर है, तो कह रहा है कि 2:3:5 है दोस्तों, और प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ गया है, तो 4:5:7 हो गया। तो वृद्धि के बाद कितना ये 2 हो गया, ये भी 2 हो गया और ये भी 2 हो गया, तो बढ़ा बराबर बढ़ा कर देंगे, तो रेशियो 2 बराबर कितना 40, तो रेशियो 1 बराबर 20 हो गया, रेशियो 1 का मान 20 हो गया। तो कह रहा है कि प्रारंभ में, तो प्रारंभ कहे तो मतलब जो शुरू में 5 3 8 2 10, रेशियो 10 है, तो रेशियो 10 बराबर क्या हो जाएगा 20 गुने 10 बराबर टोटल स्टूडेंट कितना 200 रुपया, 200 मतलब आ गया, रुपया नहीं आएगा विद्यार्थी आएगा दोस्तों। तो प्रारंभ में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना है, कितना हो जाएगा 200 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसमें 2 क्वेश्चन था सेम ही जैसा। तो तैयारी आप अच्छा से रखिए, क्योंकि मैथ में आप क्या कर सकते हैं कि जितना भी क्वेश्चन पूछेगा वो आप टोटल में टोटल बना सकते हैं, अगर मैथ का अच्छा से तैयारी रहेगा तो। बाकी जो जीएस ये सब है
उसका कितना भी तैयारी करिएगा तो आपको 100 में 100 नहीं बनेगा, मैंने 100% नहीं बनेगा, लेकिन मैथ आप बना सकते हैं। देखिए दो संख्याओं का जो अनुपात है, तो दो संख्या है फर्स्ट और सेकेंड। कह रहा है कि 1 पूर्णांक, देखिए इधर पहले कर लेते हैं, 1 पूर्णांक 1/2, एक कितना है दोस्तों, 2 पूर्णांक 2/3, यही ना है। तो इसको 1 पूर्णांक 1/2, तो 2 3/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 दूनी 6 2 8/3, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 3/2, आई हो गया 8/3 हो गया ना। मैंने बढ़ा दिया है, तो पहले बिफोर हो गया, ये हो जाएगा आफ्टर। कह रहा है कि अब इधर लिख लेते हैं जो पूर्णांक में है, तो 5/3 हो जाएगा, और 2 पूर्णांक 1/2, तो 2 में 5/2 हो गया, तो ये हो जाएगा 5/3 और हो गया 5/2। क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं तो 9:16 हो गया। मैंने डाटा ये दिया हुआ है, लेकिन अब हो गया कितना, 9:16, 5 से 5 खत्म हो गया, ये इधर आ जाएगा और ये कहाँ पे चल जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा, ये हो गया और एक ए हो गया। अब ये इससे मतलब नहीं है, बटा वाला देख के डर लग रहा होगा, लेकिन बटा को क्या बना दिया, ऐसे बना दिया सिंपल रूप में। तो कह रहा है कि प्रत्येक को कह रहा है, इसलिए ऐसे करेंगे, प्रत्येक को कह रहा है, कितना बढ़ा दे रहा है, 15, तो प्रत्येक रेशियो में बढ़ कितना रहा है, देखिए यहाँ पे भी प्रत्येक में बढ़ा रहा है, तो प्रत्येक का रेशियो कितना आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए, लेकिन रेशियो सेम आ रहा है दोस्तों, नहीं ना आ रहा है, क्योंकि 9 में से 2 गया 7 और 16 में से 3 गया, कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो इसके अंतर से इसमें गुना, इसके अंतर से इसमें गुना, तो 2 और 3 का अंतर तो 1 है, 1 से गुना करेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये दोनों का अंतर कितना है, 7 है, 16 में से 9 गया 7 आ जाएगा, तो इसको मैं कितना से गुना कर दें, 7 से, इसमें 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, 14:21 आ गया। अब अंतर करेंगे, ये 5 आ गया यहाँ भी, 5 आ गया यहाँ भी, तो यहाँ पे कर देंगे क्या, रेशियो 5 बराबर कितना बढ़ा है प्रत्येक में, 15, तो रेशियो 5 बराबर 15, तो रेशियो 1 बराबर 3 हो गया, रेशियो 1 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। तो क्या कह रहा है कि इन संख्याओं में बड़ी संख्या कौन सी है, तो शुरू का ही बात कहेगा ना, वृद्धि के बाद तो कहेगा नहीं, तो रेशियो 9 का मान कितना है, रेशियो 9 का मान आ जाएगा 27, एक तो आ गया 27, ये वाला कितना आ गया 27, ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 16 48, तो कौन हो जाएगा संख्या में बड़ी, ऑप्शन नंबर सी, तो 48 आंसर आ जाएगा। चलिए कंप्लीट है, दिक्कत है तो आप इसको फिर से देखिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या जो है 5:7 के अनुपात में है, दोनों में से 40 घटा देते हैं तो 17 रेशियो कितना हो जाता है, 27 के अनुपात में, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, 5:7, बिफोर हो गया, ये आफ्टर हो गया, कितना हो जाता है, 17:27, 40 घटा देने पर, दोनों में से 40 घटाया है, दोनों में से अगर रेशियो सेम 5:7 है, तो दोनों में से 40 घटाएंगे तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे 12, यहाँ पे क्या आ गया, दूसरा आ गया, तो इसके अंतर से इसमें गुना, इसके अंतर से इसमें गुना हो जाएगा, तो इसका अंतर कितना है दोस्तों, 10, तो गुना 10, इसका अंतर कितना है दोस्तों, गुना 2। तो देखिए थोड़ा यहाँ पे नजदीक नजदीक लिख दिया है, तो इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, आफ्टर कितना है, 17:27। अब देखिए गुना कर देते हैं कितना से, यहाँ पे 2 से गुना हो गया, तो देखिए यहाँ पे आपको काट के लिखना है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2×5 = 10, ये अगर कटेगा गुना वाला तो इसको काट के लिखना है, तो यहाँ पे 35 हो गया, 25 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे हो गया 35, ये तो 17 रेशियो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर के देखते हैं, यहाँ पे कहा जाएगा 8, 27 8 35, हाँ 8 आ गया, यहाँ भी 8 आ गया, यहाँ भी 17 8 25, 27 8 35, तो कितना घटा रहा था, रेशियो 8, तो रेशियो जैसे रेशियो पहले था 25:35, लेकिन अब घट के क्या हो गया, 17:27, जब दोनों में से 40 घटा दिए तब, तो रेशियो 8 बराबर कितना 40, तो रेशियो 1 बराबर कितना 5, तो यहाँ पे 25 बचे और 35 बचे भी कर सकते हैं, लेकिन कह रहा है कि दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर कितना है, यह नहीं कह रहा है दोस्तों कि उन संख्याओं का अंतर, तो उन अंतर कितना है, रेशियो 10 का, तो 5 गुने 10 बराबर कितना आ जाएगा, 50, यही आंसर आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना, तो 50 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 3 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात है 2:3 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है। तो तदनुसार उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? दो संख्या है 1:2, 2:3। प्रत्येक में हम कितना जोड़ रहे हैं? 4 जोड़ रहे हैं। मैंने 4 जोड़ रहे हैं मतलब 4 बढ़ा रहे हैं। ये बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। कितना है दोस्तों? 5:7। तो यहाँ पे देखेंगे कि अंतर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि प्रत्येक में 4 जोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एगो में जोड़ रहा है, प्रत्येक में जोड़ रहा है। तो रेशियो बराबर आ रहा है 3, यहाँ पे बराबर नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे? इसमें हम गुना करेंगे 2 से, इसमें गुना करेंगे इसके अंतर से 1 से, तो इसके ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 4:3 दूनी 6। ये बन गया अब 4:6। यहाँ पे अंतर कितना आ जाएगा? अंतर यहाँ पे 1 और 1 का, तो रेशियो 1 बराबर कितना बढ़ा रहा था? 4 बढ़ा रहा था। रेशियो 1 बराबर 4। तो कह रहा है कि इसमें भी पूछ रहा है कि अंतर कितना होगा। तो अंतर कितना हो रहा है दोस्तों? रेशियो 2 का। इसमें करे या इसमें करे, दोनों में एक ही आएगा। तो रेशियो 2 बराबर क्या आ जाएगा? 2 गुने 4 बराबर 8 आंसर आ जाएगा। तो 8 आंसर ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन था ये। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह न्यूनतम पूर्णांक क्या होगा जिसे यदि 6:7 अनुपात 6:7 अनुपात दोनों अंकों से घटाया जाए तो परिणाम जो हो जाएगा 16:21 आ जाएगा। 16:21 से अधिक अनुपात में आए। देखिए 6:7 है, एक में से हम मान लेते हैं कि x घटा रहे हैं, तो परिणामी जो है 16:21 से क्या आना चाहिए? अधिक आना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो है 16:21, ये जो है भागा दे देते हैं कि अगर पॉइंट में है कितना, पॉइंट बिठाएं तो 0, 21 7 147, कितना आ जाएगा दोस्तों? 13, 0 21 6 126, यहाँ पे 4, मतलब ये हो गया 0.76 के बराबर आ गया। तो ऑप्शन रख के देखेंगे, ये 5 है, बी में है 4 है, सी में है 3 है, और डी में कितना है दोस्तों? 2 है। सब ऑप्शन रख के देखेंगे। 6 में से 5 गया तो 1 बटा, 7 में से 2 गया तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 में से 5 गया, यहाँ भी 5 गया तो यहाँ भी 5 जाएगा। तो 7 में से 5 गया 2, तो कितना आ गया? 0.5 आ गया। जब ऑप्शन ए रखे तो 0.5, एक से तो ज्यादा नहीं ना है, ये तो इससे ज्यादा वैल्यू थोड़े आ रहा है, 0.5 आ रहा है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया। अब ऑप्शन हम बी रख के देखते हैं। ऑप्शन बी रख के देखते हैं। ऑप्शन बी जो है 4 है, तो 6 - 4 बटे 7 - 4 बराबर क्या आ जाएगा? 2/3 आ गया। तो 2/3 को हम निकालते हैं तो 0.3 6 18, 2 0 3 6 18, तो 0.66 ये भी नहीं आएगा। बी ऑप्शन भी नहीं आएगा, बी रखे थे। सी रख के देखते हैं। 6 - 3 बटे 7 - 3, तो यहाँ पे 3/4, यहाँ पे आ जाएगा 0.4 7 28, 4 5 20, 0.75। 0.75 इससे बड़ा थोड़े है, नहीं, गलत हो गया। ऑप्शन डी रख के देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 2 ना है, 6 - 2 बटा 5 7 - 2, 4 बटा कितना आ जाएगा? 5, तो 0.8। ये क्या है? इससे तो बड़ा ही है 0.8। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कोई क्वेश्चन होता है जो ऑप्शन से बनाने में, ऑप्शन से बनाइएगा तो कम समय लगेगा, तो भाई ऑप्शन से चल सकते हैं। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन है, उसके बाद आएगा टाइप 3 जो अगले क्लास में होगा। 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? कह रहा है कि दो संख्या है, तो दो संख्या को ले लिए 11:15 के अनुपात में है। प्रत्येक में 12 जोड़ देते हैं, ये बिफोर हो गया और ए आफ्टर हो गया। आफ्टर कह रहा है कि प्रत्येक में तो रेशियो कितना आ गया? 13। प्रत्येक में जोड़ रहा है ना, प्रत्येक में जोड़ रहा है, तो इसको क्या करेंगे? रेशियो को सेम करेंगे। तो देखिए इसके अंतर से इसमें गुना, इसके अंतर से इसमें गुना, तो इसमें कितना से गुना हो जाएगा दोस्तों? 2 से। इसमें कितना से हो जाएगा? 4 से, है ना। 15 4, 15 में से 11 गया, 4 बचेगा। 13 में से 11 गया, 2 बचेगा, और इसको काट देना है। तो ये तो 11:15 ही हो जाएगा ना, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 22:26 आ जाएगा। अब मेन ये दोनों बन गया, तो अंतर देखिए 11 आ गया, अंतर सेम आ गया, और ये भी क्या आ गया? 11 आ गया। तो रेशियो 11 बराबर कितना दिया हुआ है? कितना जोड़ देता है? 22। तो रेशियो 1 बराबर क्या आ गया? 2। तो क्या कह रहा है कि संख्याओं का योग कितना हो जाएगा दोस्तों? तो संख्याओं का योग शुरू वाला में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेशियो 15 प्लस में रेशियो 11 बराबर कितना? रेशियो 26। तो रेशियो 26 बराबर क्या हो गया? 26 दूनी 52। तो यही आ जाएगा 52 आंसर। और कहता है कि बाद का रेशियो क्या हो जाएगा? बाद का योग क्या हो जाएगा? जब हम
कितना जोड़े हैं, 22 22 जोड़े हैं तो 66 भी जोड़ देंगे, और नहीं तो 26 और 12, 26 और 22 48 हो जाएगा, उसको भी जोड़ देंगे, तो वहां से भी बन जाएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसके अनुसार चलना है। तो आशा करते हैं कि ये जो क्वेश्चन जो था टाइप 2, उसको हम अच्छा से एक्सप्लेन कर दिए हैं। आप उसमें जाकर देखिए अच्छा से, वीडियो को आप स्लो भी देख सकते हैं या फास्ट भी करके देख सकते हैं, जैसे आपको समझ में आए वैसे देखिए। अब बाकी आपको इसके प्रति अगर कुछ आपको लग रहा होगा कि दिक्कत है तो आप इसमें कमेंट में करिए, उसमें सुधार किया जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए, थैंक यू, अगले वीडियो में मिलते हैं।